दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेज में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है साइंस का परमाणु व अणु में अंतर। दोस्तों छोटी कक्षाओं में भी और दूसरी बात कंपटीशन क्लासेज में भी परमाणु और अणु में पूछ लिया जाता है परीक्षा में। तो परमाणु व अणु में क्या डिफरेंस है, तो आइए देखते हैं। परमाणु छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जो से परमाणु कहते हैं, और परमाणु से फिर अणु बनता है और अणु से फिर यौगिक बनता है। तो देखिए दोस्तों, परमाणु और अणु में अंतर। परमाणु परमाणु शब्द अंग्रेजी में उसको बोलते हैं पर एटम। एटम को दो भागों में बांटा गया, तो ए प्लस टम में बांटा गया है। ए प्लस टम, ए यानी होता है नहीं यानी नॉट, और टम यानी टम है जो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है डिविजेबल यानी विभाजित। इन दोनों को मिलाया तो क्या बना, नहीं विभाजित कर सकते यानी नॉन डिवाइजेबल कण। तो यह बात किसने कही, अविभाज्य कण किसने बताया, डाल्टन ने बताया। दूसरी बात, परमाणु की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। परमाणु की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। परमाणु शब्द, जो परमाणु शब्द दिया गया वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, ओस्टवाल्ड के द्वारा। परमाणु शब्द पदार्थ को बनाने वाली मूल इकाई होती है। तो दोस्तों पदार्थ को बनाने वाली मूल इकाई कौन होती है, परमाणु होती है। ठीक है, आगे है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है वो परमाणु होता है। किसी भी तत्व के सभी परमाणु कैसे होते हैं, समान होते हैं। कोई भी तत्व हो गया उसके सारे परमाणु आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। परमाणु क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। परमाणु क्या होते हैं, जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उन सब में परमाणु आपस में क्या होते हैं, भाग होते हैं, सम्मिलित होते हैं। परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों ये सिद्धांत द्रव्यमान क्रियानुपाती अनुपात नियम के अनुसार दिया गया है। दूसरा है परमाणु को अविभाज्य कण होता है जिसको अपन किसने द्वारा बताया गया, डाल्टन के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट है दोस्तों अणु। अणु को अंग्रेजी में बोला जाता है, इंग्लिश में होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी हुई संरचना होती है जिसको अपन अणु कहते हैं। अणु दो प्रकार के होते हैं, एक है समपरमाणुवीय अणु और दूसरा विषम परमाणुवीय अणु। समपरमाणुवीय अणु और दूसरा है विषम परमाणुवीय अणु। समपरमाणुवीय अणु यदि परमाणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, यानी समान प्रकार के परमाणु उपस्थित हों, तो उसे समपरमाणुवीय अणु कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों समान है, एक ही प्रकार का तत्व है, तो मिलकर क्या बन गया, O2। तो इसे अपन बोलते हैं द्विपरमाणुवीय अणु। दूसरा है ऑक्सीजन 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 क्या बन गया, O3। दोस्तों O3 को अपन क्या बोलते हैं, ओजोन। ये क्या है, एक गैस है, ये ओजोन गैस है, तो ये हो गया त्रिपरमाणुवीय अणु। दो एग्जाम्पल है अन्य, N2 F2 Cl2 Br2 I2 P4 और S8। इन सब में क्या है, समान परमाणु है। देखो नाइट्रोजन में क्या है, N और N। F2 में क्या है, एक F दूसरा भी है। वैसे Cl में क्या है, एक Cl और दूसरा भी क्या है, Cl। इस प्रकार से क्या है, समान परमाणु अणु होते हैं। नेक्स्ट है दूसरा है विषम परमाणु अणु। विषम परमाणु अणु क्या होगा, विषम यानी अलग अलग, डिफरेंस होता है। तो यौगिकों के अणुओं में दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणु सम्मिलित होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु सम्मिलित होते हैं, उसे पर विषम परमाणु अणु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl है, HCl जैसे हाइड्रोजन एक हो गया और Cl हो गया, तो दोनों से मिलकर क्या बना, HCl। ये परमाणु अलग हाइड्रोजन का और ये परमाणु Cl का अलग, तो दोनों क्या हो गए, HCl। फिर है H2O, हाइड्रोजन के दो परमाणु और एक ऑक्सीजन का मिलकर बना होता है, वो क्या हो गया, H2O। दोनों क्या है, विषम परमाणु। H2O2 हो गया, CO हो गया, CO2 हो गया, NO2 हो गया। तो NO2 में भी क्या है, नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। CO में क्या है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो इस प्रकार से ये हो गया विषम परमाणु अणु। तो दोस्तों ये था हमारा परमाणु और अणु में अंतर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।